हाँ कि मत कर तमन्ना किसी को पाने का, मत कर तमन्ना किसी को पाने का, बड़ा बेदर्द निगाह ज़माने का। मत कर तमन्ना किसी को पाने का, बड़ा बेदर्द निगाह ज़माने का। खुद को बना ले इतना कामयाब कि लोग तमन्ना कर तुम्हें पाने का। आज आपको वर्दी मिला है, अब आगे डबल स्टार का तैयारी चलेगा या यहीं पर? आज क्या करते हैं? फार्मर है, किसान है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं आपको बता देते हैं कि सभी के बच्चे किसान मजदूर, मतलब कि घर की स्थिति बेहद खराब होगी, वहाँ से निकलकर अब वर्दी मिलने वाले हैं। हो सकता है कि किसी के पिताजी ही नहीं हो सकता है किसी के माता ही नहीं हो, लेकिन एक मन में जुनून और एक सपना था वर्दी पाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारी उपस्थिति अमृत फिजिकल एकेडमी में है और यहाँ पर जितने भी भाई लोग दिखाई दे रहे हैं सबका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। कुछ ही दिनों में वर्दी लोगों को मिलने वाला है। 21,391 लगभग 200 से प्लस सिलेक्शन इस एकेडमी से हुआ है। आज कुछ बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज दरोगा, बिहार दरोगा का भी परीक्षा था, जिसके वजह से तभी सब बातचीत करने वाले हैं। सबको वर्दी मिलने वाला है, सभी वर्दीधारी कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देंगे और बिहार का एक जबरदस्त काम होने वाला। सर से भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको भी कांग्रेचुलेशन कि आपके एकेडमी से 200 प्लस रिजल्ट हुआ है। थैंक यू सभी को जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को थैंक यू। चलिए सर, मतलब कि एक कैसे संभव हो पाया कि इस एकेडमी से लगभग आपने मुझे जैसा बताया था 250 बच्चे आपकी एकेडमी से लगभग गए थे वहाँ गर्दनीबाग, उस एकेडमी से वहाँ से 200 बच्चे ने कैसे रिजल्ट निकाला? देखिए, सबसे पहले तो ये लड़के के पास मेहनत करने का जुनून होना चाहिए और कुछ करने का उसके पास जुनून होना चाहिए और करवाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या होता है कि लड़के को कैसे करवाना है, ये सारा वर्कआउट हो गया, कैसे उसको हाई जंप करवाना है, कैसे रनिंग करवाना है, कैसे उसका टाइमिंग टूटेगा, ये चीज़ होना चाहिए। और आप एक चीज़ बता देते हैं हम आप लोग को, पूरा बिहार में ओपन बता रहे हैं आपको हम। मेरे पास जितने लड़के फिट होकर के कहीं भी एकेडमी में देख करके और नजर उठा के आप देखिए तो केवल लड़की का सिलेक्शन है, ज़्यादा लड़के का सिलेक्शन नहीं है। तो बहादुरी आपको कम दिन में सिलेक्शन देने का, ये नहीं कि 3 महीने में तो कोई खुद से भी तैयारी कर सकता, लेकिन 1 महीने के अंदर में कोई तैयारी करवा दे तो वो माई का लाल है। कितने स्टूडेंट गर्दनीबाग गए थे सर आपके यहाँ से? लगभग मेरे पास मतलब 250 लड़के के आसपास गेट पास मेरे पास आया था, जिसमें 250 के आसपास, जिसमें से 200+ लड़के हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उन लोग का मेरिट लग चुका है, जिसमें आज एग्जाम के कारण बहुत से लड़के नहीं आ पाए और कुछ लड़के पहले आकर मिलकर चले गए थे। चलिए, हम अभी मौजूद है गया जी। अब गया तो बोल नहीं सकते क्योंकि अब नेम हाल ही फिलहाल में चेंज हुआ है, गया जी, और यहाँ पर सभी बच्चे गया जी के जिला से हैं, ठीक है ना? तो आप लोगों को बातचीत करेंगे। अब बताइए, आप लोगों के बुद्ध की धरती है तो यहाँ पर शिक्षा कम नहीं है, सभी से बातचीत करेंगे। बाकी इनका थोड़ा सा स्टोरी भी जानेंगे कि किस ढंग से इन्होंने पढ़ाई किया और कैसे सिलेक्शन लिया, इस एकेडमी का कितना बड़ा रोल था। बताइए, आप कब सर के पास ज्वाइन किए थे? जी, हम 20 नवंबर को ज्वाइन किए थे, 14 नवंबर को रिजल्ट आया 14 को। उसके बाद हम बहुत जगह घूमे, पटना गए, बिहार शरीफ गए, नवादा गए, लेकिन कहीं पसंद नहीं आया। जानकारी मिला कि भूसंडा में एक अमृत सर नाम का है, उनके पास जाइए। और सही में जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें 7 मिनट लगता था और जब हम फाइनल 20 तारीख को जब हम दिए थे, 24 को मेरा दौड़ था, तो 5:31 में किए थे। वहाँ जाके ग्राउंड में 5:32 मेरा टाइम लगा था। 5 फीट हाई जंप किए थे और 25 बोला था। अच्छा। 80 नंबर आया था। कौन सा कैटेगरी थे? EWS कैटेगरी से। आपने सर के पास कब ज्वाइन किया था? 15 नवंबर। 15 नवंबर के। हमको विश्वास नहीं था कि हमका दौड़ निकलेगा बिहार पुलिस में। अच्छा। हमारा सफलता का सारा श्रेय सर का, मतलब सर का सारा श्रेय सर को दीजिए। सारा सर। मतलब कि रनिंग आपका 0 था? हाँ, 0 था। अच्छा, वहाँ से सर ने शुरू किया। हाँ। कितना रनिंग टाइम गर्दनी में खड़ा हो जाइए आप लोग? 5:21 लगा था। 5:21 ही लगा आपको? हाँ। 5:21 में वहाँ रनिंग क्वालिफाई कर दिए। अच्छा, कौन सा कैटेगरी आपका? EWS। चलिए, आप बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है, किसान है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं आपको बता देते हैं कि सभी के बच्चे किसान मजदूर, मतलब कि घर की स्थिति बेहद खराब होगी, वहाँ से निकलकर अब वर्दी मिलने वाले हैं। हो सकता है कि किसी के पिताजी ही नहीं हो सकता है किसी के माता ही नहीं हो, लेकिन एक मन में जुनून और एक सपना था वर्दी पाना, जो कि आप लोगों ने देख सकते हैं। कुछ ही दिनों में वर्दी मिलने वाला है लोगों को। 1 तारीख को ज्वाइनिंग है, तभी जानते हैं। आपके पिताजी किसान थे, कैसा घर का स्थिति था? थोड़ा घर का स्थिति मतलब ठीक ही था, उतना भी खराब नहीं था। अच्छा। लेकिन हम लोग को जॉब लेना था, मतलब मेरे घर में कोई जॉब नहीं था, तो हम लोग मतलब 3 भाई हैं तो प्रयास कर रहे थे। तो मेरा पुलिस पहले से भी रिजल्ट हुआ था। हाँ। तो उसमें भी यहीं से फिजिकल हम पास आउट हुए थे। अच्छा। ये मेरा 7वां था बिहार पुलिस। और मेरा RPF में भी रिजल्ट हुआ है, उसमें भी 87 नंबर के आसपास है। तो उसमें भी फिजिकल होगा। अच्छा, RPF भी क्वालिफाई आप कर लिए? तो भैया लोग से पूछे थे तो ट्रेनिंग कहाँ करें, तो उन लोग बताए थे जो ऑलरेडी पहले यहीं से सिलेक्शन लिए हैं, तो उन लोग बताया अमृत फिजिकल ट्रेनिंग में जाओ, वहाँ पे हो जाएगा साल। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे मेरा सारा चीज़ हो गया। चलिए, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी भी किसान ही है। अच्छा। और
मतलब मेरा भी घर का स्थिति बहुत ख़राब है, इनका तो थोड़ा ठीक ठाक था। मेरा एससी कैटेगरी आता है, तो एससी कैटेगरी के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों का। तो मतलब रिजल्ट हुआ, सर के पास आए, 15 नवंबर से मिले और मेरा ये सिलेक्शन हुआ वो सर की वजह से। जब फर्स्ट ट्रायल दिए थे तो उसमें लग गया था 6.5 मिनट। फिर घर पे रूम पे जाके हम बहुत रोए कि लगता है मुझसे होगा ही नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर दूसरा ट्रायल में तो हम 4 राउंड में फिर घूम गए हैं, फिर बैठ गए हैं। अच्छा। फिर तीसरा ट्रायल में गए तो उसमें पास हो गए हैं। अच्छा। फिर वैसे धीरे धीरे देते देते मेरा 5:34 यहाँ बेस्ट टाइमिंग रहा। अब यही टाइमिंग लेके गर्दनी बाग में दौड़े और उसके कारण आज यहाँ पे हैं। जो भी श्रेय जाता है अमृतसर का जाता है। फाइनली सिलेक्शन हाँ, हो गया एकदम अमृतसर। जिस दिन रिजल्ट आया था घर की खुशी कैसा था? पिताजी, माँ, मतलब क्या बोल रहे हैं घर का? हाँ, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। उन लोग को लग रहा था कि मतलब हो जाएगा, लेकिन यहाँ दौड़ने के बाद लगा कि मुझे ऐसा लगा कि लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अमृतसर मोटिवेट करते गए, मेहनत करते गए। ये सब अति स्लो फास्ट वगैरह हिल रनिंग। शादी विवाह हो गया? हाँ, शादी मेरा हो चुका है। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, एगो बेटी भी है। चलिए, अच्छी बात है कि अब वो बिटिया पढ़ेगी आगे क्या? हाँ, पढ़ेगी। चलिए, अब इनको मतलब घर पे सफलता मिला है और इन्हीं से बातचीत करते हैं। और उत्तम जी, इनसे जानते हैं कि क्या आपका घर का स्थिति था, जरा बताइए। स्थिति मीडियम ही था सर, है कि नहीं, मतलब ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, लेकिन ये नौकरी जरूरी था एक मिडिल फैमिली के लिए, है कि नहीं। और सेम प्रोसेस मेरा गौतम का था कि हम सब दिन चलाते थे कोचिंग, लेकिन सक्सेस जो होना चाहिए ना फिजिकल असंभव था, नहीं होने के बराबर था, है कि नहीं। लेकिन 15 नवंबर को ज्वाइन किए, काफ़ी समय लग रहा था, 7 मिनट लग रहा था फिजिकल में, लेकिन काफ़ी सर यहाँ सर मतलब रलैया किए, पीटे मारे, है कि नहीं। एक साहब इनका भाई है नीतीश भैया, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और मेरा ट्रायल में फर्स्ट टाइम में 7 मिनट लगा था, लेकिन जो लास्ट टाइमिंग था वो मेरा 5:34 था। अच्छा। है कि नहीं। और वो हाई जंप 4 मारे, गोला फुल था वहाँ पे, और आज आपके सामने है फुल सिलेक्शन के साथ। चलिए, बहुत बाकी अच्छा कहेंगे। देखिए, अकाडमी तो बहुत लोग हैं, अच्छे बहुत हैं, लेकिन चाहते हैं कि बहुत अच्छा करना है तो आपके लिए वेलकम है, आपको अमृत फिजिकल अकाडमी के लिए। यदि आपके अंदर कोई ड्रीम है, सपना है वर्दी का, तो गया में यदि नाम किसी का है, खासकर भूसंडा ग्राउंड पे, तो आप आइए, वेलकम है। ड्रीम लेकर आए, सपना लेकर आए। इसलिए कहा किसी इंसान के लिए कि सपने वे नहीं होते जो नींदों में आए, सपने वे नहीं होते जो नींदों में आए। अरे मेरे दोस्त, सपने तो वे होते जिन्हें पाए बिना नींद नहीं आए। हम सभी के बिना था, हम सभी का ड्रीम था। हम लोग भी कभी देखते थे कि शायद वर्दी मिलेगा, है कि नहीं। हम उस कामयाबी के पीछे भागे थे, एक लक्ष्य बनाए थे। हमें भी लगता था कि सर की चाहत है, सर की पाना है। इनका टाइमिंग बहुत अच्छा था, सुने थे सर का टाइमिंग थी 4:34 था। एक तमन्ना था, तो मुझे भी लगा था सर की तरह हमें भी तमन्ना बने, लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन 5:34 था। इसलिए कहा सिलेक्शन हो। हाँ, कि मत कर तमन्ना किसी को पाने का, मत कर तमन्ना किसी को पाने का, बड़ा बेदर्द निगाहें जमाने का। मत कर तमन्ना किसी को पाने का, बड़ा बेदर्द निगाहें जमाने का। खुद को बना ले इतना कामयाब कि लोग तमन्ना कर तुम्हें पाने का। आज आपको वर्दी मिला है, अब आगे डबल स्टार का तैयारी चलेगा या यहीं पर थम जाइएगा? ना, ऐसा तो नहीं सर, लगे हुए उसी पे। और यदि आशीर्वाद रहा आप सभी का, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रहा है दुर्गा का 806 में, उसे पूरी कोशिश करेंगे सर कि सिलेक्शन हो जाए उसमें। चलिए, बहुत। एक और अभी देखिए बच्चे आए, चलिए बताइए आपका घर का स्थिति कैसा था भाई? घर का स्थिति तो पापा मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे आपके पिताजी? यस। क्या किस टाइप का काम करते थे? मतलब तो घर वगैरह जो काम होता है, ईटा बालू ढोते थे। ईटा बालू ढोते थे, यस। समझ सकते हैं। अब ये सब बंदे जा रहे हैं बिहार पुलिस में। क्या बिहार पुलिस में जाइएगा तब घुसखोरी करना है या फिर सही ढंग से काम करना है? होता क्योंकि बिहार बहुत बदनाम है और बिहार पुलिस भी बदनाम है। अब नए नए चेहरे जा रहे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, क्योंकि पहले वाला बात नहीं हुआ। एक पहला ऐसा एग्जाम हुआ है जो कि बिना धांधली का एक अच्छा तरीका से लिया गया फिजिकल तक। सबसे पहले तो धन्यवाद CSBC को देना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा तरीका से लिया। आप लोग भी इसके लिए तालियां मारिए कम से कम कि बहुत ही अच्छा तरीका से लिया है। तो अब जाइएगा, ठीक है ना। तो आप मजदूर के बच्चे हैं, आप ही जब वर्दी पहनिएगा तो क्या होता क्या कि गरीब के साथ ही अन्याय होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो रोड पर भी अगर जो बाइक भी चेक होगा ना, तो सबसे पहले गरीब का चेक होगा। अगर जो उनका फेस से जान लेता है लोग, बाइक का चाबी खींच लेता है, क्या वो करना या अमीरों का भी चेक वगैरह होगा? चेक तो सभी का होगा, रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर होगा। अच्छा, इसलिए जो भी मतलब जहाँ भी मिलेगा ड्यूटी ईमानदारी से निभाएंगे। ईमानदारी से कीजिएगा, मतलब ईमानदारी सबसे बड़ा जरूरी है सबसे पहले आपके लिए। क्या आपका मतलब घर का स्थिति क्या था, ये बताइए? मेरा घर की स्थिति बहुत दयनीय था। अच्छा, और पढ़ना भी जरूरी था, नौकरी लेना बहुत जरूरी था। अच्छा। इसलिए मेहनत किए, लक्ष्य अपना हासिल किए। सर का इसमें बहुत अहम योगदान है हमारे जीवन को बनाने में। आदत सारा श्रेय सर को जाता है। बहुत मुसीबत था, मगर क्या करें, मुसीबत के झेलते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं।